ये वही जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसका इंतज़ार जो है वो दुर्गा को बहुत ज़्यादा था, करण अर्जुन यानी अर्जुन दरख्त। कितने अरसे से यहाँ पर ऐसे स्केटिंग कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल 2 महीने हैं मैं। तो सर आप 15 साल से इस बाग में दौड़ रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि एथलीट दी दौड़ लड़नी सर तुसी? बिल्कुल कोशिश है, एथलीट अगर पार्टिसिपेट करूँगा तो ज़रूर दूँ। ये जज्बा होना चाहिए जो हमारे पुटा साहब के अंदर जज्बा है, और यही जज्बा इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। आए सर थोड़ा आगे चले जाएं। मैं को बहुत दूर नार्दर्न एरिया में निकल गया। मैं जनाब ऐसे ही शहर लाहौर में मौजूद हूँ, और ये पहाड़ियाँ जो हमने आपको दिखाई हैं ये भी इसी शहर लाहौर में मौजूद है। बड़े ही तारीखी, कदीमी और खूबसूरत बाग का हिस्सा है, और वो बाग है जनाब जिसे कहा जाता था कभी लॉरेंस गार्डन, और आज कहा जाता है बागे जनाब। नाज़रीन ये मेरे पीछे आप बिल्कुल चिट्टी बिल्डिंग देख रहे हैं। ये बड़ी मशहूर मारूफ बिल्डिंग है जी बागे जना के अंदर, जिसे कायदे आज़म लाइब्रेरी कहा जाता है। इससे पहले जो है ये क्या होता था, ये आपको हमारे एक यहाँ पर विजिटर पुटा साहब उन्होंने आपको बता दिया कि ये एक डांसिंग क्लब हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के एजाज़ में इसको लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया, और इसका नाम जो है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी रख दिया गया। जैसे इस बाग को एजाज़ दिया है जिना बाग का, वैसे इस कायदे आज़म इस लाइब्रेरी को जो है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी कर दिया गया। लेकिन लाइब्रेरी होने के साथ साथ इसको एक और आज़ाद हासिल है। ये बहुत बड़ा शादीशुदा जोड़ों का शूटिंग पॉइंट है। यहाँ पर हर वेडिंग आपको शादी के बाद, हर शादी हाल के बाद उसका अगला हाल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ हर किस्म का जो है ना वो शूट, वेडिंग शूट जो है वो इधर हो रहा होता है। कभी सीढ़ियों पर खलो कर, कभी बह के, कभी इत्थे कभी उथे। शादी हाल नालों ज़्यादा पैसे इत्थों कमा रहे हैं लोग। नाज़रीन मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हूँ ये ऐन मरकज़ है, यानी ऐन दरमियान है इस बाग का। मैं ऐन वचकार बैठा हुआ हूँ इस बाग के, और जिस जगह मैं बैठा हूँ इतना खूबसूरत नक्शा है। ये जिसे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो पत्थरों से डिज़ाइन बनाया गया है, ये जनाबे वाला, ये आपको ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये प्रॉपर नक्शा है इस पूरे बाग का, जिसे बनाया था जनाबे वाला मैट कुशम साहब यूएसए से आए थे, हैं आर्किटेक्ट। और यहाँ की हमारी एक मैं कहता हूँ कमाल की हमारी काबिल खातून थी अनम बाबर, उन्होंने मिलकर जो है ये नक्शा तैयार किया था। 176 और भी बंदे थे जिन्होंने इसको तैयार किया था, लेकिन इनका ये डिज़ाइन अप्रूव हुआ था जनाब। लें आपको ज़रा बड़ी स्पीड में बागे जना की सैर कराते हैं। ये देख रहे हैं, ये वही जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसका इंतज़ार जो है वो दुर्गा को बहुत ज़्यादा था, करण अर्जुन यानी अर्जुन दरख्त। तो ये अर्जुन दरख्त जो है, इस पर ये करम नवाजी अल्लाह ताला ने फरमाई है कि इसकी ये जो तना है इसकी छाल को यहाँ से काट, देखें जगह जगह से लोगों ने कैसे इसको काटा हुआ है। इसकी छाल यहाँ से काट कर उसका कहवा पिया जाता है। नाज़रीन बागे जना एडा बड़ा बाग है कि आप हर आधे पौने घंटे के बाद बहुत बुरा थक जाते हैं, जैसे मैं भी थक गया हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, और जहाँ बैठा हूँ ये भी कोई जनाब आम जगह नहीं, बहुत तारीखी जगह है जनाब। बादशाह साहब की याद में बनाई गई ये जगह है जनाब। आपको तो पता है कि मुग़ल बादशाहों का जहाँ पर तज़किरा होता है वहाँ पर कोई और चीज़ सामने आए ना आए, बारादरी ज़रूर होती है। तो मैं जनाब बागे जना की बारादरी के अंदर बैठा हुआ इस वक्त। ये बनाई गई थी जी मशहूर ज़माना बादशाह शाहजहाँ की याद में, कि जब भी यहाँ पर लोग आएँ उनको याद रहे कि बादशाह सलामत शाहजहाँ जो हैं मुग़ल बादशाह, उनका आर्किटेक्ट क्या था, उनका जहन क्या था, वो कैसी चीज़ें पसंद करते थे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जनाब ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई है। इसकी एक और खासियत जनाबे वाला आपको ये भी बताता चलूँ कि कभी ये बारादरी जो है ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गले का जेवर हुआ करती थी जनाबे वाला। यहाँ पर ऐसी फिल्म शूट हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इससे ज़्यादा क्या मैं कहता हूँ कि शाकार होगा कि मौला जट की शूटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अंधेरा उजाला ड्रामा जनाब किसी ने नहीं देखा, उसकी भी यहाँ पर शूटिंग हुई है। और इसके अलावा मेरे नाम के तेरे नाम नहीं, मेरे नाम ही थी मेरा ख्याल, बात चूँकि से और देना हो गई, वो भी यहाँ पे शूट हुई है।
जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिर्फ मुझे चूं चूं चाचा की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जनाब परिंदे ही परिंदे हैं। मैं इस वक्त बर्ड एवरी में मौजूद हूँ जी, हैं बाग जना के अंदर ये एक स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है परिंदों के लिए। परिंदों का इसे मस्कन कह लें, परिंदों का इसे शाही महल कह लें, हैं। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जैसा माहौल परिंदे मांगते हैं उनको वैसा ही माहौल यहाँ पर दिया गया है। ये सिर्फ बोहड़ का दरख्त जो है यहाँ पर पहले से मौजूद था, तो फिर उसके इर्द गिर्द उन्होंने ये जंगला लगाकर इसको एवरी में तब्दील कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रिज जिस पर मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे से कोई दरिया नहीं गुजरता। ये वैसे ही इन परिंदों के लिए बनाया गया है ताकि परिंदे भी जो हैं इस ब्रिज पर बैठकर एंजॉय कर सकें। और आप देखें कि इस दरख्त पर जगह जगह जो है वो छोटे छोटे बड़े बड़े घोंसले जो हैं वो बने हुए हैं उन परिंदों के लिए, और परिंदे वहाँ पर बैठकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और गल्लें बातें कर रहे हैं। चले आए नाजरीन, आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहतरीन टूरिस्ट गाइड के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं ज़रा चंद सवालात इस हवाले से। आए तो उनके पास चलते हैं। सर मैं तड़को आना सी मैं आप तक तो बिस्मिल्लाह सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो एक नेचुरल इसको फील दी गई है परिंदों के लिए, तो ये इसमें कितनी मेहनत लगी? ये एक्चुअली 2019 पे जो है ना पीएच ने ये इनिशिएटिव लिया था और हमने यहाँ पे जो है केज जो है एस्टैब्लिश किया था। माशाल्लाह। उसको करने के बाद इसके बाद हमने इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना बर्ड्स को यहाँ पे जो है ना माइग्रेट करवाया, जिनमें क्रेन थी जो हम यूरोप की स्पेशलाइजेशन उसकी क्रेन रोड बनाना चाहिए थे। हाँ जी, रोड बना लेंदी होती है, तो जो रोड बने वो क्रेन आप आके बना गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बाद जो है वो क्राउन डक, हाँ वो जो जापानीज़ है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे पौधे हैं जो हमने इन बर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी माइग्रेट करवाए हैं परिंदों को तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने प्लांटेशन की है ताकि उनको उनके अकॉर्डिंग जो है कुदरती माहौल मिल सके। आज थोड़ी चिट चैट हो जाए भाई, बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी। शाबाश शाबाश, आ जाओ। गाना कौन सुनाएगा आप में से? अच्छा मुझे बताओ, कायदे आज़म कब पैदा हुए थे? बेटे जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, बताओ जरा। ओए होए ओए आ जाओ, ओ कोई तो खलो जाए। ओए होए, इतनी एडियाँ शर्मीलियाँ बतका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सवेरा। सवेरा। हाँ जी। तो आप शाम में क्या लेने आई यहाँ पे? एंजॉय करने आए यहाँ पे। अच्छा शाम में? अब तो एंजॉय बंद होने वाली। तो नहीं, हम काफ़ी देर से आए, वापस जा रहे हैं। अच्छा वापस जा रहे हैं। हाँ जी। कैसा लगा आपको यहाँ पर घूम के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा, जो आपको अच्छी लगी, प्यारी लगी? फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बच्चों के लिए झूले में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चाहिए। अच्छा सब कुछ अच्छा था। हाँ जी। आपसे जुसारत कर सकता हूँ एक दो सवालात की? हाँ जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हाँ जी। कंप्यूटर स्क्रीन उधर है, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि सैर के साथ हमेशा तफरी क्यों लगता है? वो कभी कभी आया जाता है तो घूमने फिरने के लिए एक तफरी हो जाती है। अच्छा आप पढ़ती हैं? अब मेरी शादी हो गई है, स्टडी छोड़ दी। अच्छा स्टडी छोड़ दी, शादी हो गई। हाँ अच्छा जी। अच्छा ओए होए। तो शादी होने के बाद स्टडी को छोड़ दिया आपने? बस शौक था शादी का। शादी का शौक था, स्टडी का शौक नहीं था आपको? स्टडी का भी था, स्टडी कर ली। तो स्टडी आपको करनी चाहिए थी आगे, क्या हस्बैंड ने नहीं करने दी? नहीं, उन्होंने तो कहा था, मैंने खुद ही नहीं की। हस्बैंड ज़्यादा पढ़े हैं आपसे? हाँ जी। इसलिए उन्होंने कहा कि तू रुक जा? नहीं, हाँ हस्बैंड मेरे साथ ही है वो। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कुछ स्टेटस का मामला? नहीं तो मेरे तो ज़्यादा नहीं पढ़ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है? कुछ भी नहीं। आपकी खिदमत करते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है बहुत जी, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, माशाल्लाह, खिदमत बहुत। करते हैं, इज्जत भी करते हैं हाँ जी, आपकी। माशाल्लाह। ले नाज़रीन, इस वक्त मैं बाग जना की एक और बड़ी ही खूबसूरत इस तारीख इसके साथ मुनक़सिम है, इस जगह के साथ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जनाब ये वो पार्क है जिसे पार्ट ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है, और ये वो ही पार्क है जिसे पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर हयूज़ जो हैं उन्होंने कायद-ए-आज़म और फातिमा जना जो हैं उनके काम को सराहते हुए उनसे इंस्पायर होकर 1935 में जो है ये बाग जो है, ये पार्क उन्हें गिफ्ट किया था।
ठीक है। अगर आप इस पार्क को गौर से देखें, बड़ी ही लाजवाब किस्म की सिमेट्रिकल लैंडस्केपिंग हुई है यहाँ पर। आप ज़रा आसे पासे नज़र दौड़ाएं, यानी आपको दूर से ऐसे लगेगा जैसे कोई हरे रंग का कलीन बिछा गया यहाँ पर। इतनी नफासत के साथ यहाँ पर घास को जो है ना वो काट कर बिल्कुल प्लेन किया हुआ है आपने। आए हाय हाय नाज़रीन, आपने पूछना है कि ये क्या है। लग रहा है ना कि 6:10 हो गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्लॉक है, ये वो तारीखी क्लॉक है जो उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है, और ये वही तारीखी जगह है नाजरीन। ये जगह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी जगह पर बैठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना दोनों यहाँ पर बैठकर, बल्कि इलामा इकबाल भी उनके साथ मिलकर यहाँ बैठते थे और चाय पीते थे यहाँ पर बैठकर। उन्हें यहाँ पर आकर गुफ्तगू करना, सोच विचार करना, यहाँ पर आकर चाय पीना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था हैं।